दोस्तों, मेरा नाम है विजयराज चौहान और मैं आपसे रूबरू हूँ भारत-पाकिस्तान की सीमा पर बसे एक छोटे से खूबसूरत शहर गंगानगर, राजस्थान से। अपने इस चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। यहाँ पर आप मेरे लिखे नाटक, उपन्यास और कहानियाँ मेरी आवाज़ में सुन सकते हैं। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के उपन्यास को। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी हानि पर आंसू नहीं बहाते, बल्कि उस हानि से कुछ ज्ञान प्राप्त करते हुए सच्चाई के मार्ग पर चलकर उस हानि की अक्षति को पूरा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आजकल इस प्रकार की बातों का कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि इस प्रकार की बातों का अर्थ केवल एक आत्मा ही समझ सकती है, कि पशु के समान आत्महीन व्यक्ति नहीं। आजकल के समाज में हानि होने पर अधिकांश व्यक्ति या तो हिंसा पर उतार आते हैं या शराब के नशे में डूबकर उस हानि को भूल जाना चाहते हैं। और यही आजकल का रिवाज सा बन पड़ा है। चंदन प्रिया के बिछड़ने के कारण काफी दुखी हो गया था। उसका दिल टूट गया था। वह प्रिया की यादों को भूल नहीं पा रहा था। प्रिया के साथ बीते समय की यादें उसे रह रहकर रुला जाती थी। वह प्रिया की यादों को भूलना चाहता था। जिस दिन से उसने प्रिया का फोन सुना था, उस दिन से उसके मन में पल भर को भी चैन न था। ज्यों ही शाम होती, प्रिया की कमी और उसकी यादों उसके मन में शरीर दोनों को जलाने लगती थी। इस समय उसने शराब के जाम द्वारा ही प्रिया को भूलना सर्वोत्तम समझा। वर्षों की प्रिया ने भी उसे भूल जाने की याचना की थी, इसलिए चंदन ने अपनी और प्रिया की भलाई के लिए इसी मार्ग को चुना। जिससे बचने के लिए चंदन हर शाम अपने अंदर की अग्नि को शराब के जामुन से शांत करता और जाकर अपने कमरे में पड़ जाता था। शाम हुई और चंदन फिर एक मंजे हुए नशेड़ी की तरह से होटल बार में पहुंचा। इधर ऐश्वर्या भी बंगले में अकेली थी। सुबह से घर में पड़े पड़े उसका मन ऊब सा गया था। वह भले ही दिन में कहीं न जाती हो, लेकिन शाम के समय उसकी होटल या रेस्तरां में जाना उसे पसंद आने लगा था। दुनिया की रंगीनी अब उसे काफी हद तक रास आने लगी थी। शाम हुई तो ऐश्वर्या ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और किसी पतंगे से नैन लड़ाने की तमन्ना दिल में लेकर होटल में पहुंची। होटल के बाहर अंदर काफी युगल इकट्ठा हुए थे, जो इस समय संगीत की धुन पर डांस करते हुए अपने पैरों को होटल के फर्श पर रगड़ रहे थे। होटल के कोने में बैठा इन जमा युगलों को देखते हुए शराब की ठंड से अपने शरीर की जलन को बुझाने की कोशिश कर रहा था। शराब के कई जाम पी चुका था, लेकिन ज्यों ही उसने अगले जाम को गिलास में उड़ना चाहा, तो अचानक पीछे से कंधे पर एक कोमल हाथ को देखकर वह चौंक गया। अरे चंदन, तुम यहाँ कैसे? खुशी से फटकती ऐश्वर्या ने चंदन के सामने आते हुए कहा। चंदन ने इस प्रकार अचानक किसी नवयुवती के मुंह से अपना नाम सुना तो वह एक बार तो भौचक्का सा रह गया, लेकिन जल्द ही उसके दिमाग के तारों ने ऐश्वर्या को पहचान लिया। लेकिन फिर भी नशे में अपनी संतुष्टि के लिए बोला, यदि मैं ठीक बोल रहा हूं तो तुम ऐश्वर्या ही हो ना? ऐश्वर्या ने चंदन का जवाब सुना तो बड़ा खट्टा सा मुंह बनाते हुए बोली, इसका मतलब तुम अपनी बचपन की दोस्त को भूल गए? अरे नहीं,
तुम पहले से कितनी बड़ी हो गई हो, इसलिए पहचानने में कुछ भ्रम सा हो रहा था। चंदन अपने अवगुण को गुण में बदलने की कोशिश करते हुए बोला, लेकिन मैंने तो तुम्हें पहली ही नजर में पहचान लिया था। अपनी कातरातों की कमान को खींचते हुए ऐश्वर्या ने चंदन को देखकर कहा, अरे तुम्हारी नजरें पैनी हैं, 100 गज से भी किसी को पहचान सकती हो। चंदन ने बात से रस निकालते हुए मुस्कुराकर कहा, नहीं, किसी को तो नहीं, अपनों को तो मैं 1000 गज की दूरी से पहचान सकती हूँ। अच्छा छोड़ो इन बातों को, तुम ये बताओ तुम यहाँ कैसे? चंदन ने अपने हार को देखने से पहले ही बात को बदलते हुए कहा, नहीं, पहले तुम बताओ तुम यहाँ कैसे? ऐश्वर्या ने अपनी बात को फिर ऊपर रखा, मैं तो यहाँ डॉक्टरी की डिग्री कर रहा हूँ, 2 साल हो गए हैं। ऐश्वर्या ने चंदन की बातें सुनी तो चौंकते हुए बोली, 2 साल यहाँ इस शहर में, और मुझे बताया तक नहीं? मुझे क्या पता था कि तुम यहाँ हो? अच्छा ये तो बताओ कि तुम यहाँ इस शहर में क्या कर रही हो? मैं यहाँ तुम्हारे साथ डांस कर रही हूँ, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगे? ऐश्वर्या ने बात को पलटते हुए अपना हाथ चंदन की तरफ बढ़ाकर आग्रह किया। चंदन तो भूखे पंडित की भांति बैठा था, उसने तो मन में भी न सोचा था कि इस तरह अचानक कहीं से नेवता आ जाएगा। उसने ऐश्वर्या का नेवता झट स्वीकार किया और फूल की तरह खिलता हुआ ऐश्वर्या का हाथ पकड़कर उसके साथ चला। इस समय दूसरे शहर में मिले दोनों निकट पड़ोसी और बचपन के दोस्त एक दूसरे को देखकर काफी खुश हो गए थे। ऐश्वर्या चंदन को लेकर डांस मंच पर पहुंची और चंदन के निकट जाते हुए उसने अपनी हथेलियों को चंदन की पीठ पर रखते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर संगीत के साथ अपने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। चंदन ने जब ऐश्वर्या का इस प्रकार का व्यवहार देखा तो उसने भी अपनी बाहें कुछ सुखचाते हुए से ऐश्वर्या की कमर में डाल दी और वह भी ऐश्वर्या की नैनों की ज्योति को देखने लगा। हालांकि ऐश्वर्या चंदन से कई साल बड़ी थी, लेकिन फिर भी उसकी आंखें अपने से छोटे इस पतंगे की आंखों में वो ढूंढने की कोशिश कर रही थी। मेरे चंदन की आंखों से कुछ प्रश्न पूछ रही थी। इधर चंदन हालांकि वह ऐश्वर्या से आयु में छोटा था, लेकिन फिर भी उसकी आंखें ऐश्वर्या की आंखों के हर सवाल का जवाब बड़ी निपुणता से दे रही थी। काफी देर तक इसी प्रकार चंदन और ऐश्वर्या की आंखों का मुख शास्त्रार्थ होता रहा, लेकिन दोनों विद्वानों में से किसी ने भी मैदान से पहले हटना मंजूर न किया। आखिर जब काफी देर हो गई तो अचानक ऐश्वर्या का पैर उसके ऊंचे हिल के सैंडल से नीचे फिसल गया। पैर फिसलते ही दोनों का संतुलन डगमगा उठा। ऐश्वर्या नीचे गिरने को हुई तो उसने अपने हाथों से चंदन की पीठ का सहारा लिया। चंदन उसने जो ही ऐश्वर्या को नीचे गिरते देखा तो उसने भी अपने हाथों से ऐश्वर्या के शरीर को संभाला। चंदन की बाहों में झूलती ऐश्वर्या ने
जब यह देखा कि उसका तीर सही निशाने पर बैठा है तो उसने चंदन को अपने ओर नजदीक लाने के लिए अपना दूसरा निशाना साधा। ज्यों ही वह संभल कर खड़ी हुई तो उसने पैर में मोच आने का बहाना सा बनाया और पैर में दर्द होने का बहाना करते हुए नीचे गिरने का नाटक सा किया। पास खड़े चंदन ने जब ऐश्वर्या को नीचे गिरते हुए देखा तो उसने दौड़कर उसे अपनी बाहों में सहारा दिया। इसके बाद ऐश्वर्या ने चंदन के कंधों पर अपना हाथ रखा और 2-4 कदम लंगड़ाते हुए चली। चंदन ने ऐश्वर्या को खूब अच्छी तरह इस जान से प्यारे खिलौने की तरह से संभाला। चंदन, यदि तुम्हें कोई तकलीफ न हो तो क्या तुम मेरे साथ मेरे बंगले पर छोड़ सकते हो? पीड़ादार सा मुंह बनाकर लंगड़ाकर चलती ऐश्वर्या ने चंदन से पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, भला मैं भी तुम्हारी सहायता नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? चंदन ने पक्का हमदर्द बनने का दावा सा करते हुए ऐश्वर्या से कहा। तो ठीक है, लो मेरा पर्स संभालो और मुझे गाड़ी तक ले चलो। इतना कहकर ऐश्वर्या ने अपना पर्स चंदन को थमा दिया। चंदन ने पर्स को कंधे पर लटका लिया और ऐश्वर्या को संभालते हुए बाहर गाड़ी की तरफ ले चला। चंदन ने ऐश्वर्या को गाड़ी में बैठाया और खुद ड्राइविंग करते हुए गाड़ी को ऐश्वर्या के बताए रास्ते पर लेकर चल देता है। अपनी इन्हीं लाइनों के साथ ही आज के प्रोग्राम को यहीं पे विराम देते हैं।